नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर। दोस्तों मतलब हम हाजिर हैं आए गए हैं। तो आए गए हैं तो कुछ ना कुछ बताइए ज़रूर तो है लोग का। अब दोस्तों आप लोग बड़ा सवाल करते हैं। एक सवाल आप लोगों के बहुत आवत है कि अगर कोई पुलिस वाला बीमार पड़ा, अस्पताल में भर्ती हुआ, सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ, तो फिर उनके इलाज पर जौन पैसा आई, खर्चा आई, वो खर्चा जो है कैसे मैनेज हुई। क्या वो खर्चा जो है विभाग जो है सरकार से लेकर के दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तो मेरी समझ से मैंने कहा कि इस विषय पर मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ। और जो है कानून कौने धारा के तहत दे है हमका नहीं मालूम है। पहले जान लो कौने धारा के तहत दे है हमका नहीं मालूम है। के आदेश से दे है यहू हमें नहीं मालूम है। तो फिर आदमी कहते तुमका जब कुछ मालूम है नहीं तो तुम बतावत का हो। तो हम बताइए काम के बाद जो मालूम है वो बताई रहे तुम्हें। देखो अगर कोई भी पुलिस वाला से मतलब हो गया पुलिस विभाग का कोई भी आदमी, फॉलोवर से लेकर के और जो है बड़े से बड़ा अधिकारी तक, बीमार पड़ता है, अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसका जो भी खर्चा आता है वो सारा खर्चा जो है विभाग जो है सरकार से लेकर के देता है। अब जो है बहुत जने कहते हैं कि मतलब और क्या कहीं मिल सकता है। तो जान लो पहले कि जो है हम पुलिस वाले हैं तो हम अगर बीमार होंगे हमारा पैसा, हमारे इलाज का पूरा पैसा सरकार देगी। हमारे माता पिता के इलाज का पूरा पैसा सरकार देगी। हमारे जो पत्नी है, हमारे ना यक्के होते एक के इलाज मतलब एक ही दी पैसा, मतलब दो चार हो के न दी एक के। हमारी जो पत्नी है उनके इलाज का पूरा पैसा सरकार देगी। जो हमारे बच्चे हैं 1 2 3 तक, अब नियम आने वाला है जो है क्या नाम है 2 बच्चों के बाद सुविधा ख़त्म करने वाला, लेकिन अभी नहीं आया है फ़िलहाल। तो मान लीजिए जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के इलाज का पूरा पैसा देगी। नाबालिग भाई बहन ये अगर अस्पताल में भर्ती होते हैं पूरा पैसा सरकार देगी। तो इतना जो है फैसिलिटी मिलती है आपको। कुछ आप अगर एप्लीकेशन दे देता है पुलिसकर्मी तो कुछ एडवांस भी मिल जाता है कई बार। जैसा मतलब कप्तान साहब की पावर जितनी है शायद 30,000 की है या 1 लाख की है, बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन कुछ एडवांस मिलता है। इसके अलावा जैसे कौन सा पैसा मिलता है पूरा, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा पूरा पैसा नहीं मिला, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि दवा पर आप दवा चाहे 1 रुपये खरीदें चाहे 1 करोड़ की खरीदें, दवा का पूरा पैसा आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ जो है दवा के बाद आती है जो है डॉक्टर की फ़ीस। उसकी फ़ीस चाहे 500 रुपये है और चाहे 5,000 रुपये है, वो पूरा पैसा आपको मिलेगा। और तीसरी चीज़ आ गई जो है अस्पताल के कमरे का किराया। तो जो कमरे का किराया है उसका मानक है वो जो है अगर महंगे आप बहुत महंगे में रह रहे हैं तो जो हमारा स्टैंडर्ड है जो है सरकार का एक मानक है, उसी हिसाब से जो है आपको पैसा मिलेगा। तो ऐसे जान लीजिए कि दवा का पूरा पैसा, डॉक्टर की फीस का पूरा पैसा आपको मिलेगा, लेकिन कमरे का किराया अगर एडमिट होकर आप कराते हैं तो उसका स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से मिलेगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको। और इलाज का जो है पैसा पुलिस विभाग में मिलता है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं हमको नहीं मिला। तो नहीं मिला उसकी वजह क्या होती है, कई बार आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, कई बार जो है उसको काउंटर साइन कराना है सीएमओ साहब से, दौड़ भाग खुद आपको करनी रहती है, आप उस दौड़ भाग से बचते हैं, लापरवाही करते हैं। जब लापरवाही आप करते हैं तो पैसा जो है आपको नहीं मिलता। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने दिनों में क्लेम होता है। तो जब भी कोई पैसा आप खर्च करते हैं इलाज पर तो उसको 3 महीने 6 महीना नहीं है, ख़त्म हो गया। आप देखा ज़रूर बताइए बच्चे बात यही लिए कि सब जान लें कि हम लल्लू हैं, ये लोग बड़े होशियार हैं, और कोई बात नहीं है। तो जो है 6 महीने नहीं है, वो 3 महीने का नियम है। 3 महीने के अंदर जो है आपको क्लेम करना होता है। विशेष परिस्थितियों में अगर कप्तान साहब चाहें तो वो 6 महीना भी अलाउड कर सकते हैं आपको। और कई बार इलाज जिसका 1.5 डेढ़ साल चलता है तो वो इलाज के क्रम में होता है, नया पर्चा लग जाने पर फिर वो अपडेट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सब समझ गए हो। काफ़ी रहता है दिन, और क्या बताइए। जय हिंद।
जय भारत, जिंदाबाद, फिर मिलो, है ना।